साथियों नमस्कार। इस समय मैं उपस्थित हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और आप जिस तरीके से देख रहे होंगे जैसे जैसे 2027 का समय नज़दीक आता जा रहा है, जो सियासी बयानबाजियां हैं वो काफ़ी आक्रामक होती जा रही हैं। और अब इस समय एक बार फिर से कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से पोस्टर वार किया जा रहा है। सुभाष यदुवंशी जी हैं, उन्होंने जो है बहुखंडी पे एक पोस्टर लगाया हुआ है अखिलेश यादव की जो बयान के खिलाफ। और इस समय मैं उपस्थित हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, और हमारे साथ दारा सिंह यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनसे इस विषय पे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को और शुभकामनाएं। जी, जैसे जिस तरीके से सुभाष यदुवंशी जी ने जो है पोस्टर लगाया हुआ है, किस तरीके से देखते हैं इस तरीके की? देखिए, राजनीति में बयानबाजी होनी चाहिए। जी जनता के, किसानों के, महिलाओं को, नौजवानों के मुद्दे होने चाहिए। जी हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जी आप देख रहे सरकार नहीं है, जी मगर इलाज का पैसा हो या किसी के यहाँ दुखद घटना हो जाए या किसी बच्चे की पढ़ाई का, जी और उसके साथ साथ आपकी आर्थिक के लिए भी मदद करते हैं। जी तो कहीं ना कहीं हमारा नेता जो है पिछड़े दलित को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जी तो मैं कोई उनके लिए मुसीबत न खड़ी करें और सब लोग मिलकर साथ में 27 में सरकार लाएं, ताकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी जिस तरह से विकास का काम रुका हुआ है जब से ये अहंकारी सरकार आ गई है, ये बढ़ता जाए। आप देख रहे होंगे कितने नौजवान होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, कहते होंगे भैया कल हमारे परिवार में ये बीमार हो गए, अभी इनके परिवार में बीमार हो गए। सब लोग जो है परेशान हैं, इनकी समस्याओं का हल हो सके। अब आप बता रहे हैं एक बैंक के अंदर एक अरबपति खरबपति फोन कर देता है, उसको तुरंत तत्काल में पैसा जो है मिल जाता है, लोन। मगर एक आम आदमी, एक छोटा सा आदमी 10,000 रुपये खातिर कहीं कर्जा नहीं ले सकता। सरकार ऐसी कोई योजना नहीं लाए। जैसे कि जिस तरीके से पोस्टर में उनको दर्शाया गया है, गाय से या गोबर से बदबू के लिए जो दर्शाया गया है, तो क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या बयान दिया था जिस तरीके से इस तरीके से बवाल खड़ा हो गया? लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो सियासत अब अकबर, बाबर, राणा, सांगा और होते हुए कहीं ना कहीं अब गाय तक पहुंच गई। देखिए, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो बोला था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा। आप किसी गौशाले में चले जाइए, आप चले जाइए, आप बताइए क्या आपके खाने में गंदगी पड़ी होगी तो खाना आप खाओगे? बिल्कुल है। तो अगर गोबर पड़ा है और उसी में गाय को चारा दोगे, जिसको आप राष्ट्र माता घोषित करना चाहते हो, वो खाएगी? है? आप देख लीजिए, कूड़ा में गाय खाती है, किसकी वजह से खा रही है आज गाय? गाय की दुर्गति किसने करवाई? भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने दुर्गति कहाँ करवाई? उन्होंने तो उनकी सुरक्षा के लिए जो उनके जो बूचड़ खानों में कट रही थी उनको उन्होंने रोक लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेता बूचड़ खाना के लाइसेंस है उनके पास, ये भी तो पता कर लीजिए। गोवा में किसकी सरकार है? आप वहां जाइए, पता कीजिए। जब वो तो कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं और गौभक्त हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं। आप लोग जो है ऐसे रक्षा कराओ। लगातार समाजवादी पार्टी जो भी धार्मिक या जो ऐसे मुद्दे होते हैं उस पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। जैसे गौ माता का चारा दिया जाता है वैसे राष्ट्रभक्त खा ले, खाएं। जो नकली राष्ट्रपति बने बैठे हैं ये लोग, जैसे गांव को चारा मिल रहा है जहाँ पे, वही जाकर सेम चीज वही खा के दिखा दे, हमें दिखा दे। और तुमको बता दें, जब इन्होंने कहा भाइयों और बहनों को बेरोजगार कर दिया, इन्होंने कहा जय गंगा मैया, गंगा को दूषित कर दिया। समझ गए? तो ये देश जो है पूरी तरह से ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं, ये उलझाना चाहते हैं मेन मुद्दों से, और ये पिछड़ा दलित को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे करते हैं। अब आप बताइए, आपका लड़का कांवड़ उठाए, फूल बरसाएंगे, और जब आपका लड़का नौकरी मांगता है तो क्या करते हैं? लाठी बरसाते हैं। क्यों भैया? अरे तो कांवड़ उठाना एक अपनी आस्था का प्रतीक है, हमारी आस्था है, हम कांवड़ उठाएंगे, नहीं है नहीं उठाएंगे, उसमें आप लोगों को क्या? नहीं तो फिर जब नौकरी मांगते हैं तो लाठी क्यों बरसाते हो? उसी में हेलीकॉप्टर से सर्टिफिकेट बांटो कि लो तुम्हें नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, मिल गई। अरे जो योग्य है उसको नौकरी मिल रही, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो। अच्छा ये बताइए, आपका 246 आया और हमारा 295, हम योग्य हैं कि आप हैं? भाई जाहिर सी बात है, जिसका ज्यादा होगा वो योग्य होगा, है ना? तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि ये क्या है, क्या है ये? जानते क्या है? हम तुमको बताते हैं। ये लड़ाई बहुत गंभीर है और बहुत लंबी लड़ाई है। वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा दलित कुर्सी पे बैठे, वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा दलित हमारे खेतों से हटकर कुर्सियों पे जाए।
अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में बैठे जाके। वो चाहते हैं कि तुम उनकी खेत की मेड़ छीलो, तुम उनकी गाय भैंस का गोबर उठाओ, तुम उनके घर में नौकर बन के रहो, बंधुआ मजदूर जिसको बोला जाता है। यही है सोच पिछड़ा दलित में। अगर जब तक ये नादानी रहेगी, फटे हाल यही बेगानी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से जब केंद्र में सरकार आई तब से उसका वादा रहा, उसका नारा रहा कि सबका साथ सबका विकास। आप कह रहे हैं कि भेदभाव कर रही है। बहुत सबका साथ सबका विकास। लखनऊ में मदन क्या कहते हैं गौतम की हत्या हो गई थी, मुख्यमंत्री जी उसको कार्यालय में नहीं बुलाए थे क्योंकि वो शूद्र था, दलित था, और एक दीक्षित को बुला लिए थे। तो भेदभाव हमने करा कहीं न कहीं आप जातिवाद का आरोप लगा। जातिवाद। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, आवाज से निकले थे, गंगा जल से धुलवाया गया। फिर उसके बाद चलो एक घटना हो गई, दोबारा मंदिर में गए, गंगा जल से धुलवाया गया। और कन्हैया कुमार अभी मंदिर में तत्काल जल्दी गए थे, गंगा जल से धुलवाया गया। कन्हैया कुमार कौन थे? उनके जाने से जब उनका मंदिर पाखंड हो जा रहा, तो सोचो। आप एक बार बता दे रहे हैं, मैं वही कहता हूं, उत्तर प्रदेश में आप जाइए गांव देहातों में, पिछड़े दलित के आदमियों के लिए एक थाली एक गिलास घर के बाहर दूर रखी होगी। आप समझ लेना कि कौन सबका साथ सबका विकास कहाँ पे है। जैसा कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, आज 5 किलो राशन लोगों को मुफ्त में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भी तो भैया जो 5 किलो राशन के योग हैं उनको 5 किलो राशन दो, जो नौकरी के योग हैं उनको नौकरी तो दोगे। है समझ गए? आप ये बता दीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो योग लोगों को जो मतलब चाहते थे कि गरीब तबका था, और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ आई। और मैं बता दूं, भारतीय जनता से अच्छी थी कांग्रेस थी, नहर दिया, सिंचाई दिया। आप जाइए पता कर लीजिए नलकूप के कितने फार्म भरे गए और कितनों का पास हुआ नलकूप। जाइए, इनकी सरकार 14 साल से है, 8 साल उत्तर प्रदेश में हो गए, जश्न मना रहे हैं, बंजर कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश को। और सुनिए, हमने किसानों को सिंचाई मुफ्त दी थी, बिजली खेतों में मुफ्त दी थी, इनको मीटर लगवा के वसूल रहे हैं, मीटर लगा के वसूल रहे हैं। तो ये किसको सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? इन्होंने कहा था बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, आप देख लो, पेड़ से लटकी हुई हाथ से बंधी हुई बेटी मिल रही है। विधानसभा के सामने आग लगाने के बाद मजबूर हो जाते हैं, तब उनको न्याय के लिए जगता। कौन सी भारतीय जनता पार्टी हमें बताइए? तो मैं तो खुला चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, आए हमसे डिबेट करें, कौन करेगा आके। चलिए, इस समय मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और हमारे साथ दारा सिंह यादव जी थे। तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जनसामान्य के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हुई। और ऐसे ही तमाम और राजनीतिक खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें लोकबंधु लाइव। आज की इस वीडियो में इतना ही, हमें दें इजाजत, नमस्कार।